हेलो दोस्तों। तो पाइथन सीखने की सीरीज में आज हम लोग देखेंगे नेमिंग रूल्स इन पाइथन। पाइथन में नेमिंग रूल्स कैसा होता है। नेमिंग रूल्स में सबसे पहले हम लोग वेरिएबल की नेमिंग रूल्स देखेंगे कि वेरिएबल को कैसे लिखा जाता है, फंक्शंस को कैसे लिखा जाता है। ठीक है। हम क्लास की नेमिंग देखेंगे, क्लास को किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, कांस्टेंट का किस तरह से हम लिखेंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं। नेमिंग रूल्स सीखने के इस क्रम में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो नेम्स होते हैं, चाहे वो किसी भी तरह के नेम्स हों, उसका बेसिक रूल क्या है। हम नेम्स में किन किन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। तो नेम्स में हम अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कैपिटल ए टू स्मॉल जेड, 0 to 9 एंड अंडरस्कोर। मीन्स हम कैपिटल ए टू कैपिटल जेड कुछ भी नेम में डाल सकते हैं, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड डाल सकते हैं, 0 to 9 कोई भी डिजिट डाल सकते हैं, या फिर अंडर स्कोर डाल सकते हैं। ठीक है। लेकिन कंडीशन ये है कि जो नेम स्टार्ट होगा वो सिर्फ लेटर या अंडरस्कोर से ही स्टार्ट होगा। यानी जब स्टार्टिंग की बात करें कि नेम की शुरुआत कैसे होगी, तो वो सिर्फ इन तीनों से ही हम शुरुआत कर सकते हैं, 0 to 9 से शुरुआत नहीं करेंगे। ये आप किसी नेम के बीच में या लास्ट में डाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखता हूँ फादर्स नेम, तो हम या तो कैपिटल एफ से फादर स्टार्ट कर सकते हैं, फादर नेम में मैं लिखता हूँ और बीच में अंडरस्कोर का यूज हो गया। यहाँ स्मॉल एफ से भी लिख सकता हूँ फादर नेम। ठीक है। लेकिन हाँ, और बाहर अंडरस्कोर लगा के भी मैं लिख सकता हूँ फादर, फिर से अंडरस्कोर दे दिया नेम, ये भी ठीक है। बट आप 0 1 फादर नेम 0 1 अंडरस्कोर फादर नेम नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इसमें डिजिट का यूज सबसे पहले किया है, जो कि नेमिंग रूल्स के खिलाफ है। ठीक है। कि जो भी नेम्स होते हैं पाइथन में, वो केस सेंसिटिव होते हैं। जैसे यहाँ पे 3 यूजर एज दिया गया है, तीनों में कुछ डिफरेंस है। पहला, टोटल का टोटल लोअर केस है। दूसरा, एक कैपिटल है बाकी लोअर केस में है। तीसरा, ये पूरा का पूरा कैपिटल में ही है। ठीक है। तो अब आप बताइए कि क्या ये नाम एक ही है या अलग होंगे। जी हाँ, ये जो नेम्स आप देंगे वेरिएबल के या फंक्शन के, ये सब अलग अलग नेम्स काउंट किए जाएंगे, क्योंकि ये केस सेंसिटिव होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रिजर्व कीवर्ड्स। हम लोग अपने वेरिएबल्स के नेम में रिजर्व किए गए कीवर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारे पास इफ, एल्स, व्हाइल, क्लास, फॉर एक्सेट्रा कई नेम्स हैं जो कि रिजर्व्ड है, बिल्ट इन है, जो पहले से बनाए हुए हैं। उसका यूज हम नेम्स के रूप में नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इसको ध्यान रखने की ये ध्यान रखने की बातें हैं। नेक्स्ट रूल ये है, हम किसी भी नेम में स्पेशल कैरेक्टर का यूज नहीं करेंगे। जैसे एट द रेट, डॉलर का साइन, इन साइंस का यूज हम लोग किसी भी नेम्स में नहीं करेंगे। जैसे मैं लिखता हूं नेम एट द रेट फादर, अगर इस तरह का वेरिएबल मैंने बनाया है तो ये गलत हो जाएगा। इन सब कैरेक्टर्स का यूज हम नेम्स में नहीं कर सकते। नेम्स में सिर्फ 3 कैरेक्टर्स, जो रूल नंबर 1 था। क्या था वो रूल नंबर 1? कि नेम्स में हम ए टू जेड या स्मॉल ए टू स्मॉल जेड या फिर अंडरस्कोर, इन 3 को मिला के ही हम नेम बनाएंगे। अदरवाइज किसी को मिला के नेम नहीं बनाएंगे। हाँ, हमारे पास डिजिट 0 to 9 भी शामिल हो सकता है, 0 to 9 डिजिट भी हम शामिल कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं होना चाहिए। स्टार्ट इससे ही होना चाहिए, और उसके बाद हम डिजिट को भी ऐड करके नेम बना सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है स्नेक केस। तो सभी वेरिएबल्स और फंक्शंस के नेम लोअर केस में ही होना चाहिए, विद अंडरस्कोर सेपरेटिंग वर्ड्स, जैसे कि ये। ठीक है। ऐसा क्यों? ये एक डिफॉल्ट तरीका बनाया गया है। आप कुछ भी बना सकते हैं। आप अगर फंक्शन को फन लिख के भी एक फंक्शन बना देंगे तो ये भी सही है, ये गलत नहीं है। लेकिन ये एक तरीका बनाया गया है, पाइथन जो डेवलप करने वाले हैं उन्होंने बनाया कि इस तरह से अगर आप लिखते हैं तो जो बड़े बड़े कोड्स होते हैं उनको समझना आसान होता है कि या तो ये फंक्शन है या तो वेरिएबल है। कैसे समझेंगे? अगर यही टोटल प्राइस सिंपल लिखा हो, टोटल प्राइस, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ हो, कोई वैल्यू असाइन किया गया हो लाइक 200, तो टोटल प्राइस में 200, ये तो सीधा सीधा है कि ये एक वेरिएबल है और उसकी ये वैल्यू है। लेकिन फंक्शन कैसे समझ आएगा? इसी टोटल प्राइस को अगर हम इस ब्रैकेट से दिखा दें, जो पैरेंथेसिस है इसके साथ डाल दें, तो ये एक फंक्शन के रूप में काम करने लगेगा।
कॉन्स्टेंट्स के रूल समझेंगे कि जब हम किसी कॉन्स्टेंट को रखते हैं जो वैल्यू चेंज नहीं होते हैं उसके लिए क्या किया जाता है। तो जब किसी कांस्टेंट को रखेंगे तो हमेशा हम लोग सभी लेटर्स को कैपिटल में ही डालेंगे, ऑल अपर केस लेटर्स फॉर वैल्यूज दैट शुडंट बी चेंज। जैसे हमने पाई 3.14 को रखा है तो ये कांस्टेंट वैल्यू, इसका यूज हम पूरे प्रोग्राम में करेंगे और सेम टू सेम 3.14 का ही यूज होगा, तो उसके लिए हम पी आई कैपिटल में डालेंगे। जैसे किसी प्रोग्राम में लॉगिन अटेम्प्ट्स को काउंट करना है कि 5 लॉगिन अटेम्प्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसको हमने कैपिटल में लिखा विद अंडरस्कोर सेपरेटर, ताकि ये दिखने में आसान लगे, आराम से लोग देख सके कि मैक्स लॉगिन अटेम्प्ट्स लिखा हुआ है, यह है 5। सिमिलरली अगर हम लोग किसी लिंक को डालते हैं, जैसे कि इस लिंक को मैंने डाला है, तो ये तो हमेशा सेम रहेगा, लिंक तो चेंज होता नहीं। तो जहां भी हम लिंक को यूज करेंगे उसके लिए हमने एक वेरिएबल बनाया और उसमें लिंक डाल दिया, ये भी कैपिटल लेटर में ही है। तो जो भी कॉन्स्टेंट्स हम यूज करेंगे उसके लिए सारे लेटर्स कैपिटल ही होने चाहिए। आगे है हमारे पास क्लासेस। जब हम क्लास का नाम लिखते हैं, नेम ऑफ क्लास, तो वो इस टाइप से लिखा जाना चाहिए। इसे पास्कल केस बोला जाता है। पास्कल केस यानी स्टार्टिंग का वर्ड कैपिटल और फिर बीच में जो सेपरेटर वर्ड्स है उसको भी कैपिटल में। हमारे पास है स्टूडेंट डेटा नाम का अगर क्लास बनाना हो तो मैं सबसे पहले एस कैपिटल दूंगा, फिर सारा स्मॉल स्टूडेंट, और स्टूडेंट अलग वर्ड है, डेटा अलग वर्ड है, इसलिए डेटा का डी कैपिटल एंड देन टी ए। तो ये एक क्लास बन जाएगा। ब्रीफली लास्ट में हम लोग एक बार चलते हैं और इसको रिवीजन कर लेते हैं ताकि शॉर्ट नोट्स में, ताकि सब कुछ और आसानी से समझ में आए। तो नेमिंग रूल्स में पहला रूल आपने देखा कि जब भी हम लोग नेम लिखेंगे तो वो या तो ए से जेड लिखेंगे, या स्मॉल ए से स्मॉल जेड लिखेंगे, या फिर अंडरस्कोर को लिखेंगे, या फिर हमारे पास 0 to 9 कोई भी डिजिट हो सकता है। लेकिन जब हम स्टार्टिंग लेटर की बात करेंगे किसी भी नेम के, तो वो इन्हीं तीनों से शुरू होगा, यानी इससे ही हम नेम को स्टार्ट करेंगे। डिजिट से नेम को स्टार्ट नहीं करेंगे, लेकिन किसी भी नेम में डिजिट शामिल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड रूल हमने देखा कि वेरिएबल नेम्स और फंक्शन नेम्स, इन दोनों को हम लोग स्मॉल लेटर से ही लिखते हैं। जैसे फंक्शन नेम को लिखना हो तो लिखेंगे फंक्शन अंडरस्कोर नेम, बीच में अंडरस्कोर लगाना जरूरी होता है जब भी हम फंक्शन नेम लिखते हैं। अगर हम अंडरस्कोर नहीं भी लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एक पाइथन डेवलपर ने एक जनरल प्रैक्टिस जो होता है उसके लिए बनाया है कि इस तरह से लिखें ताकि आसान लगे, सबको समझ में आए कि आपने बनाया क्या है। तीसरा आपने देखा कि कांस्टेंट को कैसे लिखा जाता है, तो कांस्टेंट को हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है विद अंडरस्कोर सेपरेटर, ठीक है। नेक्स्ट आपने देखा फोर्थ कि हम लोग क्लास को कैसे बनाते हैं। तो क्लास को बनाने में हम लोगों ने देखा कि हम पहला लेटर कैपिटल देते हैं, फिर स्मॉल, और अगर हमारे पास 2 वर्ड का क्लास है लाइक स्टूडेंट डेटा, तो फिर डी कैपिटल विदाउट एनी अंडरस्कोर, और इस तरह से बनाएंगे। तो क्लास में हम अंडरस्कोर नहीं लगाते ताकि ये थोड़ा सा फॉर्मल और प्रैक्टिकल लगता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही नेमिंग रूल्स में। अगर कुछ छूट गया हो या कोई सजेशन देना हो तो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं, किस टॉपिक वीडियो बनाना है पाइथन में इसके सजेशन भी दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।